हेलो स्टूडेंट, मैं हूं सुप्रिया। मैं आप सभी का नॉलेज बीम प्लस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में मैं भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूं, जो कि आईएएस, यूपी पीसीएस, एसएससी, आरआरबी और बीपीएससी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बगैर समय नष्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जो मैंने अपने पहला प्रश्न लिखा हुआ है, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। तो गाइस यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शन लिखा है, तो आप लोग एक बार देख लीजिए। तो स्टूडेंट जो यहाँ पर सही ऑप्शन है वो चौथा है, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो जो मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शन दिया है, तो आप लोग देख लीजिए एक बार इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो इसमें से सही ऑप्शन है वो हमारा पहला जो है वो सही ऑप्शन है। जो मैंने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को स्वीकार करने का अधिकार मिला। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर भी मैंने 4 ऑप्शन दिया है, तो आप लोग एक बार देख लीजिए कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। तो स्टूडेंट जो इसमें से करेक्ट आंसर हुआ है तीसरा, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा चौथा क्वेश्चन हुआ है, महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी नियुक्त किया गया। सामग्री को ही महारानी कह रही हूँ मैं यहाँ पर, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शन दिया है, तो इसमें से एक ही ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग देख लीजिए कि इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। चलिए मैं ही बता देती हूँ कि इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है तीसरा, यानी 1876 ईस्वी, ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। जो मैंने 5वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, मिंटो माले सुधार का उद्देश्य क्या था। तो गाइस आप लोग देख ही रहे हो कि मैंने 4 ऑप्शन दिया है, तो आप लोग एक बार देख लो कि इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। तो गाइस जो यहाँ पर हमारा सही आंसर है वह है पहला, यानी पृथक निर्वाचन प्रणाली। ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। तो जो मैंने अपना 6वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, माले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने 4 ऑप्शन दिया है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि हर क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है। देख सकते हो यहाँ पर 3 रॉन्ग होता है, एक ही करेक्ट होता है। तो आपको इसमें से देखना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर वह है दूसरा, यानी 1909 में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1909 इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो आप लोग देख लो कि किस बात की व्यवस्था की गई थी। अगर आप लोगों को पता है देख लो, एक बार चेक कर लो। आप लोगों को पता तो होगा ही, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आंसर भी बता दूंगी, करेक्ट आंसर। बट आप लोग ऐसे देखते रहोगे, क्वेश्चन के साथ चलते रहोगे, तो आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी आखिर कहाँ तक है। जो इसका सही आंसर वो दूसरा है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। जो मैंने 8वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। तो देख सकते हो कौन सा सही नहीं है। तो आप लोगों को इसमें से रॉन्ग को खोजना है, यानी रॉन्ग क्वेश्चन को ढूंढना है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा नहीं है।
बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं, सोचते हैं है को टिक लगा कर चले आते हैं, तो बट यहाँ पर ये नहीं देखना है, यहाँ पर नहीं है ये पूछा गया है। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा माइंड में ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर को टिक कीजिएगा। तो जो इसका सही आंसर है वो तीसरा है, यानी पाकिस्तान की स्वीकृति। ये हमारा करेक्ट आंसर है इसका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो मैंने 9वां क्वेश्चन लिखा वह है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात किसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। ये क्वेश्चन है हमारा। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शन दिया है। तो 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन सही होगा। कभी कभी होता है कि कन्फ्यूजन हो जाता है, दो आंसर जो होता है वो एक ही तरह दे देता है, तो बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं, बट थोड़ा सा तो उसमें परिवर्तन होता ही है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा देखकर अच्छे से ध्यान देकर पेपर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो यानी व्यक्ति को उलझाने के लिए ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं एक ही तरह, बट थोड़ा सा मिस्टेक होता है। तो आप लोग एकदम अच्छे से तैयारी करके जाइएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए जो इसका सही आंसर है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो इसका सही आंसर है वो है तीसरा, यानी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो जो मैंने अपना 10वां क्वेश्चन लिखा वह है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो प्रावधान शामिल किया गया था, तो देख लीजिए क्वेश्चन के साथ आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दिया है। तो आप लोग देख लो कि आप लोगों की तैयारी कहाँ तक हो रही है, कहाँ तक चल रही है। तो गाइस जो इसका सही ऑप्शन है वो है पहला, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ये जो आंसर है वो एकदम करेक्ट है। तो चलिए आगे का भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जो मैंने अगला क्वेश्चन लिखा वह है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। तो आप लोग देख सकते हो बीच में रिक्त स्थान है, तो वहाँ पर भरना है। तो क्या होगा आप लोग देख लो क्या होगा, उसके बाद तो हमें बताना ही है। बट एक बार आप लोग देख लो कि आप लोगों की तैयारी कहाँ तक है, कितनी है। ऐसे आप लोग अपने को चेक कर सकते हो कि आप लोगों की तैयारी आखिर कितनी तक हुई है, कहाँ तक हुई है। अगर आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है तो मेहनत कीजिए। और तो जो गाइस इसका हमारा सही ऑप्शन है वो है तीसरा, यानी 1935। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये हमारा रिक्त स्थान पर देख सकते हैं, मैं आपको फिर से पढ़ देती हूँ। भारतीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। यहाँ पर ये हो जाएगा। देखिए रिक्त स्थान भी की पूर्ति भी हो गई, 1935 यहाँ पर भरा जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो मैंने अपना अगला क्वेश्चन लिखा वह है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो कौन सी थी आप लोग देख लो, मैंने 4 ऑप्शन दिया है। तो चलिए मैं ही बता देती हूँ। जो इसका करेक्ट आंसर वो है पहला, यानी 1935। इसमें भी 1935 है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है 1935। तो चलिए बढ़ते हैं अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ। तो जो मैंने 13वां क्वेश्चन अपना लिखा वह है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचन प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई। तो किसमें दी गई थी, देख लो आप लोग किसमें दी गई थी। चलो मैं ही बता देती हूँ किसमें दी गई थी। तो जो इसका करेक्ट आंसर वह है दूसरा, यानी भारत सरकार अधिनियम 1909 में दी गई थी। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो मैंने अपना अगला क्वेश्चन लिखा वह है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में
अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? तो किसे दी गई थी आप लोग देख लीजिए, किसे दी गई थी। तो गाइस जो इसका करेक्ट आंसर है वह है दूसरा, यानी गवर्नर जनरल को दी गई थी। दूसरा हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 15वें क्वेश्चन की तरफ। जो मैंने अगला क्वेश्चन लिखा वह है भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? ये तो आप लोगों को पता ही होगा, देख लो एक बार आप लोग, इससे पता चल जाएगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ। तो जो इसका सही आंसर है वो है तीसरा, यूसुफ मेहर अली। इन्होंने दिया था भारत छोड़ो का नारा। तो चलिए चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, चलिए देख लेते हैं। मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है गाइस। तो प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। तो गाइस आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।